public benefit organization is not allowed. Also, please be very careful under the laws of UAE. Do not put into your expenditures. Such properties, they are liable for the corporate tax. This is a very generalized briefing. I have certain deductible expenditures, entertainment expenditures. They are saying they will only allow 50%. I don't know why they are missing survey. That may be in the list not acceptable organization. I was very young, 22 years old, joining Skyline University at that time. Have a network with each other, and we can have a little bit of more questions at the end. So I'm very grateful to Mr. Ali Shahid for his precious time. Thank you so much, our President, Mr. Iqbal Daud, Shabir Bhai, all of you, the guests today. Thank you so much once again. समीना साहिबा, आज यहाँ पे टैक्सेशन वर्कशॉप हुई पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में, और बीइंग एजुकेशनिस्ट आप एजुकेशन को और टैक्सेशन को किस तरह आपस में जो है वो कंपाइल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीइंग एजुकेशनिस्ट जो सबसे आज बात अच्छी लगी, ये हमने जो आज का सेशन था विद कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा, हमने स्काईलाइन यूनिवर्सिटी शारजा की तरफ से किया। एंड द बेस्ट पॉइंट के इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस था एंड टू अपडेट आवर स्किल्स के हाउ टू अवॉइड बाय द रूल्स एंड लॉज रिगार्डिंग द बिजनेस and how to flourish our businesses in the right direction, in the positive way, avoiding all the troubles and difficulties we face because of the ignorance of the laws of the country. It was a wonderful session, and like this session in the future also I would recommend इस तरह के सेशंस हमारे सोशल सेंटर शारजा और बाकी कम्युनिटीज़ के लिए होते रहना चाहिए इन द फ्यूचर। हक़ाइक़ न्यूज़ के लिए एक बात कहूँगी कि बहुत पैशनेट हैं आप, और हमेशा हक़ाइक़ जो है वो पाकिस्तान कम्युनिटी की सर्विसेज में आगे आगे बढ़कर रहता है बग़ैर किसी एक्सपेक्टेशन के। मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात यही लगती है हर टाइम कर रहे हैं। और यहाँ पे आज बिज़नेस टैक्सेशन की जो वर्कशॉप हुई है उसमें आपने भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की हैं, तो क्या कहेंगे इन समराइज में, क्या कहेंगे आज के इवेंट के बारे में? इवेंट वाज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा इवेंट था। इस इवेंट में जितने भी स्किलफुल वो लोग आए थे जिनका अपना बिजनेसेस हैं, जो टैक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑडिट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों ने बहुत ही अच्छे और उम्दा क्वेश्चंस पूछे। उन क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। लॉस के पिन पॉइंट करते करते ऑल द रिस्पॉन्सेज वर गिवन बाय द प्रेजेंटर्स, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि यूएई गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ इम्प्लीमेंट करती है तो पूरा सिस्टम पहले बनाती है, उसके बाद लॉ इम्प्लीमेंट करती है। सो ऑल दी कॉम्बिनेशंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आर लुक्ड इनटू, एंड अकॉर्डिंगली they are ruling out this law, and I always feel that everybody should abide by the law, and this law is always for the betterment of the country, and when country grows we also grow with the country. वेलकम टू हक़ाइक़ न्यूज़। डॉक्टर साहब जी शुक्रिया बहुत बहुत। बुनियादी तौर पर आज हम कॉर्पोरेट टैक्स लॉ 2023 जो यूएई का लेटेस्ट कॉर्पोरेट टैक्स पर लॉ इशू है उस पर डिस्कस करने के लिए आए थे, ताकि उस पर वर्कशॉप करें और जो हमारे पाकिस्तानी हम वतन यहाँ बिज़नेस में हैं या प्रोफेशंस में अकाउंटिंग के, उनको ब्रीफ करें कि उसमें गवर्नमेंट की क्या ख्वाहिश है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। बुनियादी तौर पे टैक्स जो रोल प्ले करता है दुनिया में, वो बिजनेसेस को रेगुलेट करता है। उससे बिजनेसेस का एक ढांचा बन जाता है, उसमें रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले दुनिया भर में राइज करते हैं। वैसे मैंने पहले भी कहा कि दुनिया में जितने बिलियनर्स हैं वो सारे उन कंट्रीज़ में हैं जहाँ टैक्स रेट बहुत हाई है। तो यहाँ भी यूएई में भी अब तक क्योंकि बिज़नेस एक सुस्ती के स्टाइल में हो रहा था, अब एक प्रॉपर रेगुलेशन के स्टाइल में होगा। उससे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, और हमारी जो यंगर जनरेशन है जो बहुत एजुकेटेड है, एंटरप्राइजिंग है, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैसर आ जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा की रिवायत है हमेशा से
कि जब भी कोई मौका मिलता है हमें, हम एक प्रोग्राम अरेंज कर देते हैं, चाहे जश्न आज़ादी हो, चाहे VAT हो, चाहे बिज़नेस रिलेटेड हो, चाहे जॉब सीकर्स के इवेंट हों। तो कॉर्पोरेट टैक्स आया है 1 जून से स्टार्ट हो गया है, तो हमने इस पे ऊपर एक वर्कशॉप कर दी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें कि बीइंग अ रेजिडेंट एंड द बिज़नेस पर्सन ऑफ UAE आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो टैक्स भरना मेरे लिहाज से एक आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस मुल्क में कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पे आप टैक्स में कंट्रीब्यूट करें ताकि पता चले कि आप उनकी इकोनॉमी में किस तरीके से जो है वो आप हिस्सा डाल रहे हैं। और इसी से इस मुल्क की इकोनॉमी ग्रो करेगी, जहाँ पे हम रात को बड़ी किसी परेशानी के घूम रहे होते हैं, ज़ीरो क्राइम रेट है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं रहने की। तो इट्स टाइम टू कंट्रीब्यूट फॉर द इकोनॉमी बिकॉज दिस इज़ आवर सेकेंड होम। ज़रूरी है और पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को ये अवेयरनेस देना भी ज़रूरी है कि जो तब्दीलियाँ आ रही हैं। हम 1 साल पहले भी ऐसे प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त इनकी तफसीलात पूरी तरह सामने नहीं आई थी। और अभी भी जैसे आदि साहब ने पूरा ब्रीफिंग दी है, उसमें भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो मज़ीद सामने आते जाएंगे। तो ये प्रोग्राम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया ही है, लेकिन मुसलसल इस किस्म के प्रोग्राम हमें करने पड़ेंगे ताकि तब्दीलियों से लोगों को आगाही हो। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई भी जो है ये 22 तारीख को एक प्रोग्राम कर रही है, और इसके बाद भी अगर उसमें कुछ तब्दीलियाँ और कुछ चीज़ें आई तो आदि साहब जैसे हमारे जो लर्नड लोग हैं वो हमेशा कौम की खिदमत करते रहते हैं और हम उन्हें ज़हमत देते रहते हैं, और वो आके इस बारे में अपनी एक्सपर्टीज़ से कौम को मुस्तफ़ीज़ करते हैं। और मेरे ख्याल में एक बहुत शानदार प्रोग्राम था और ऐसा आइंदा भी होना चाहिए। थैंक यू।